जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। हेलो, यस, मैं जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। नौकरी की बात चल रही है। You're joking, right? अब हंसी मजाक चल रहा है, इतना तो समझ में आता है। जोकिंग। आप जो सैलरी मुझे ऑफर कर रहे हैं ना, वो मेरी पिछली ड्रॉन सैलरी से 20% लेस है। मार्केट का जो भी हाल हो, मगर मैं उसी पैकेज पे काम करूंगी। अगर आप मुझे वही सैलरी पैकेज ऑफर कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज प्लीज डोंट कॉल मी। सॉरी बेटा, यहाँ बैठे थे तो तुम्हारी बात कान पर पड़ी। नॉट अ प्रॉब्लम बापूजी। बेटा मेरे तजुर्बे से एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानना। तलवार और इंसान दोनों काम में ना आए तो जंग लग जाता है, इसलिए काम करना बहुत जरूरी है। क्या है, अभी थोड़े कम पैसे में भी काम कर लो। अच्छा काम करोगी तो 6 महीने में बढ़ जाएगा ना। लेकिन ज्यादा देर बेरोजगार रहना करियर के लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं अपनी वैल्यू नहीं करूंगी ना तो कोई नहीं करेगा। एंड आई नो माई वर्थ, और मैं उससे कम में काम नहीं कर सकती बापूजी। एंड यू डोंट वरी, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा क्वालिफिकेशन इतना अच्छा है कि मुझे आसानी से जॉब मिल जाएगी। वनराज भी यही कहता है, बेटा किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, तो अभी ये काम कर ले, जब मनपसंद काम मिल जाएगा तो छोड़ देना। बात जब आप लोगों को इस फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप लोग मेरी करियर काउंसलिंग क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तुझे जो सही लगे वही कर। पर एक बात है बेटा, हाँ बोलना तो सभी को आता है, ना बोलना सीखना पड़ता है। और ना भी ऐसी बोली जाए कि किसी को बुरा ना लगे। दुनिया में क्या पता किसका काम कब पड़े। भगवान करे तुझे तेरी मनचाही नौकरी जल्दी मिल जाए। वो तो मुझे मिल ही जाएगी। चलो। जॉब छूटे हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और मेरा तो दम घुटने लगा है अब इस घर में। पता नहीं अनुपमा ने इतने साल इस घर में कैसे गुजार दिए बैठे बैठे। सो फ्रस्ट्रेटिंग। वी एनी प्रॉब्लम? वी क्या हुआ? कुछ तो प्रॉब्लम है। अनुपमा भी परेशान सी लग रही थी। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है लगता है, मगर प्रॉब्लम है क्या? वी क्या हुआ? वी कैफे में कुछ हुआ? अनुपमा से लड़ाई हुई? वी क्या हुआ? वी कुछ बता भी नहीं रहा है, रिएक्ट भी नहीं कर रहा है। ऐसा क्या हुआ है? पापा, वो जो अग्रवाल थे ना, कंपनी ने उनके साथ 2 साल की डील साइन की है। मतलब 2 साल तक हम उनके प्रोजेक्ट्स हैंडल करेंगे। गुड। किंजल, आजकल तोशु रोज लेट आने लगा है। जी, उनकी कोचिंग सेंटर की नई ब्रांच खुल रही है ना। पता नहीं है नागिन कितने क्लास खोलेगी। भाभी आप प्लीज मेरी हेल्प कर देना, वो मुझे कंपटीशन के लिए ना ड्रेस फाइनल करना है। तो श्योर पाखी। थैंक यू। डाल आप तो बेटा। कौन सा टेबल नंबर? अरे मेरे यारों की बात, तू कैफे में नहीं घर में बैठा है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। अरे हाँ जीजा जी, कैफे पर से याद आया कि आप आज कैफे क्यों नहीं आए थे? बिल भरने गया था। याद आया, वहाँ फारिक भाई मिले थे तो मुझे कह रहे थे कि इंडिया की याद आ गई तो आ गया। हाँ जीजा जी, इंडिया की तो मुझे भी बड़ी याद आती है। अरे मेरे यादों की महाराज, तू इंडिया में ही बैठा है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। तो क्या हुआ जीजा जी, इंडिया में बैठ के इंडिया की याद नहीं आ सकती? ये काव्या नहीं आई, उसे कहा था ना कि खाना लग गया है। बस आती होगी बा। ये कुछ बता नहीं रहा, इसका मतलब बताएगा भी नहीं।
मुझे ढूंढना पड़ेगा। क्या है, कुछ मिल क्यों नहीं रहा है? Come on, इसमें भी कुछ नहीं। God damn it, ऐसा क्या हुआ होगा? अनुपमा और वी दोनों की शक्लों पे साफ नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। झगड़ा? नहीं, झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर झगड़ा होता तो वी तो गुस्से में तिल मिला रहा होता और अनुपमा एज यूजुअल अनअफेक्टेड होती। मगर आज तो अनुपमा भी अफेक्टेड लग रही है। कुछ हुआ है, दोनों मुझसे छुपा क्या रहे हैं? स्वीटी, राइस पास करना। खुद ले ले। राइस बनाने के लिए नहीं कहा है, पास करने के लिए कहा है। तू इतना भी नहीं कर सकती है? तेरे लिए नहीं कर सकती। स्वीटी, तू किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती है। विंटर के बच्चे तो ज्यादा फिर शुरू हो गए। अरे झगड़े की वजह का वेट तो कर लिया करो, बिना बात के झगड़ा शुरू कर देते हो। अच्छा हुआ सही टाइम पे आया तू टोशू। अभी है ना, दीदी गई है वो सरला बहन के वहाँ, उनकी तबीयत खराब है ना। अगर वो होती ना तो तुझे डांट पड़ती। बच गया तू। एक काम कर, फटाफट अंदर जा, हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। चल। वनराज, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बाबूजी। कुछ तो हुआ है। मम्मी का भी चेहरा उतरा हुआ है। जरा भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो है, और वो बात क्या है ये मैं बताऊंगी। मुझे पता नहीं कि ये दोनों इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रहे हैं। इन दोनों ने मुझे कुछ बताया नहीं है, मगर मुझे पता चल गया है। क्या बात है काव्या, सीधा सीधा बोलो ना, इतना बिल्डअप क्यों कर रही हो? काव्या, प्लीज तमाशा मत कर लो। मैं तमाशा नहीं कर रही हूं वी, तमाशा तो बनने वाला है, वो भी हम सबका। काव्या, स्टॉप इट। काव्या, काव्या, पर बात क्या है? तुम लोग काव्या को बताने क्यों नहीं देते? कुछ नहीं बापूजी, वो बस वो बिजनेस को लेके ऐसी छोटी सी बात थी। छोटी सी बात? 20 लाख रुपए तुम्हारे लिए छोटी सी प्रॉब्लम है वी? 20 लाख? अरे वाह, 20 लाख लेने हैं? लेने नहीं है, देने हैं। लाख? कारखाने का प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, वो भी 20 लाख रुपए 1 महीने के अंदर अंदर। आप क्या मामा जी है? आप प्रॉपर्टी टैक्स भरना कैसे भूल सकते हैं बापूजी? इतने सालों से जो आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है ना, इसीलिए गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपए भरने का नोटिस भेजा है। 20 लाख? इसका मतलब अगर 1 महीने के अंदर 20 लाख रुपए नहीं भरे तो कारखाना सील कर देंगे? You got that right, smarty pants. इस नोटिस के बारे में नहीं बताया तो कम से कम इतना तो बता दो कि आगे क्या सोचा है। 20 लाख रुपए कहां से आएंगे भी? अगर कैफे और डांस क्लास दोनों बंद हो गए तो हम खाएंगे क्या? कैसे सरवाइव करेंगे भी? Just tell me, damn it! कुछ तो सोचा होगा ना, इसीलिए हमें नहीं बता रहे हो। गलती बापूजी की है, लेकिन भुगतना हम सबको पड़ेगा। बापूजी, आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? 20 लाख रुपए
वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, वैल्यूज के बारे में लेक्चर्स देते रहते हैं, और इतने सालों तक खुद टैक्स चोर बन के रहे आप। कहाँ थे आप? Just shut up, Samar. You shut up. How dare you? How dare you? मेरे बापूजी से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? कि तुमने देखा ना इन्होंने। Just shut up. Shut up. Fine. मैं कुछ नहीं कहूंगी, ना बापूजी से कुछ पूछूंगी, ना कहूंगी कुछ नहीं। लेकिन 20 नोटिस का क्या? पैसे कहां से आएंगे? 20 लाख तो भरने पड़ेंगे ना, भी कहां से भरेंगे? आंसर में भी कहां से भरेंगे? अनुपमा, तुम बताओ, कहां से आएंगे 20 लाख? मैं पर्सनल लोन के लिए ट्राई कर सकती हूँ, पर 20 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। जॉब अभी अभी शुरू हुई है और मैंने आज तक इनकम टैक्स फाइल करना शुरू भी नहीं किया है। जीजा जी, एक काम कीजिए, आप है ना दीदी को बुलाइए। मैं तो भूल गया हूँ, लेकिन मुझे याद करना है कि जामनगर में मेरे नाम पे कुछ है कि नहीं। उनको बिल्कुल याद होगा, शायद कोई प्लॉट या तो कोई मकान, मैंने तो रिमेम्बर नहीं, उनको याद होगा। प्लीज बुलाइए ना, दीदी को बुलाइए। वहाँ कुछ नहीं है मेरे यादों की तरह, वहाँ कुछ नहीं है। कुछ क्यों नहीं है? और अगर कुछ नहीं है तो मैं क्यों जीजा जी? मुझे मेरे जीजा जी को, मेरी दीदी को मदद करनी है, तो फिर मैं क्यों? 20 लाख? 20 लाख का? कूल जीजा जी, बापूजी, अब बैठिए। बैठे जीजा जी। मुझे नहीं पता था, मेरी वजह से माफ कर दे बेटा। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा बापूजी। अब तुम ही बताओ, कहां से लाएंगे हम 20 लाख? यहां से आएंगे। ले लीजिए। बाहर जाके दुनिया के सामने हाथ पैर जोड़ने, घर गिरवी रखने, लोन लेने से तो अच्छा ये है कि आप लोग मेरा एहसान ले लीजिए। उठाइए। इन सारे कार्ड्स के पिन एक ही हैं। आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी होगी। इनफैक्ट आपके ही लाइफ से इंस्पायर्ड हैं। सीरियसली। 0 0 0 एंड 0। आपने टैक्स नहीं दिया, आपकी टैक्स देने की औकात नहीं, और आप, खैर छोड़ो, आपकी तो बात ही अलग है। एक काम करो ना अनुपमा, टैक्स डिपार्टमेंट में जाओ, उन लोगों के सामने खूब रोना धोना करो, बड़े बड़े लंबे लंबे डायलॉग्स बोलो कि एक माँ के आंसुओं में पूरे टैक्स डिपार्टमेंट बह जाएगा। ऐसी बातें करो, क्योंकि तुम सिर्फ यही कर सकती हो, कुछ और नहीं। मॉम प्लीज, ये जो आपका डेली सर्कस है ना, ये कभी किसी और दिन आके दिखाएगा। आज हमारे घर में वैसे ही बहुत परेशानी है। ओके? सर्कस देखने के लिए भी टिकट्स लगते हैं बेटा, और तुम्हारी फैमिली की तो वो भी औकात नहीं है। इन्हें शायद जोकर का काम मिल जाए, लेकिन बाकी सबको एंट्री भी नहीं मिलेगी। माइंड योर लैंग्वेज। मामा बड़ी को कुछ भी मत कहना। अगर बाजार में ये एटीट्यूड और अकड़ की कोई कीमत होती ना बेटा, तो दुनिया की सबसे अमीर फैमिली की जगह तुम्हारी फैमिली होती।
बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की ये अकड़, ये एटीट्यूड दो कौड़ी की भी नहीं है। अरे आप लोगों में तो इतनी भी तमीज नहीं है, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि जो औरत आप लोगों को हेल्प करने आई है आप लोग उसी पे चिल्ला रहे हैं। तुम यहाँ हमारी मदद करने नहीं आई हो राखी, तुम हमें यहाँ नीचा दिखाने आई हो। मॉम, हमें आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, तो आप प्लीज चली जाइए। उफ, कितना शोर मचाते हो तुम लोग, कितना। पर इसमें तुम लोगों की भी गलती नहीं है। नोटों की गड्डी कभी आवाज नहीं करती, आवाज हमेशा चिल्लर करती, और तुम लोगों की औकात चिल्लर वाली ही है। तो शोर नहीं बचाओगे तो क्या करोगे? हाँ, घर से बाहर कटोरा ले जाने से तो अच्छा है कि मुझसे पैसे ले लो, शायद थोड़ी कम शर्माए। मॉम प्लीज, मैंने कहा ना आपसे, चली जाइए। तुम मिडिल क्लास वालों का ईगो इतना बड़ा क्यों होता है बेटा? ये ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट वो पतंग है ना बेटा जो पैसे की डोर में बंद कर उड़ती है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी ये डोर तुम्हारे बापूजी ने कट कर दी है। वाह बापूजी वाह, क्या तोहफा दिया है आपने अपनी फैमिली को। वाह, सीरियसली। मिसेस राखी दवे, आप मेरे सामने, मेरे घर में मेरे बड़े बुजुर्गों की इंसल्ट नहीं कर सकती, सो जस्ट लीव। फाइन, जा रही हूँ, बट आप सब के लिए नए स्टील के कटोरे भेज दूंगी, प्लीज मना मत कीजिएगा। एक्चुअली मेरे समधी लोग अगर पुराने कटोरे में भीख मांगेंगे तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? हाँ, और काव्या, डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हारे लिए डिजाइनर कटोरा भेज दूंगी। ओके, गेट आउट, गेट आउट। वी, अगर तुम इसे गेट आउट कहोगे तो फिर हमारे 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? काव्या, तुम्हारे हस्बैंड को ये भी नहीं पता होगा कि 20 लाख में कितने जीरो आते हैं। बताइए ना समधी जी, 20 लाख रुपए आप कहाँ से लाएंगे? जस्ट लीव बिफोर आई लूज माई पेशेंस। और किसी को भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोन लेंगे। हम? मतलब आप और आपकी पुरानी बीवी? जी, आपकी पुरानी समधन। ओह, बड़ा याराना लगता है। याराना नहीं, दोस्ताना कहते हैं इसे राखी। अच्छा, तो अब टैक्स दोनों दोस्त मिलकर भरेंगे, क्योंकि वो कारखाना हम दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। जगह उसकी है, रेंट वो ले रही है, हीरोइन वो बन रही है, तो फिर तुम्हें टैक्स भरने की क्या जरूरत है? हीरोइन तो कल तुम भी बन रही थी काव्या। हाँ, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि इस प्रॉपर्टी में 20 लाख रुपए का टैक्स पेंडिंग है। ये टैक्स वैक्स अनुपमा को हैंडल करने दो, तुम सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। वी, ये कैफे ही मेरा फ्यूचर है काव्या, और मैं और अनुपमा मिलके 10-10 लाख रुपए दे देंगे। कैसे? वो मैं और अनुपमा मिलके सोच लेंगे। मिलके हम मिलके ये करेंगे, हम मिलके वो करेंगे, सब मिलके ही करना है तुम्हें। अरे तुम इससे मिलने के लिए तब मरे क्यों जा रहे हो? भी जरूरत पड़ी तो जरूर आऊंगी। इस घर के सारे सपने, सारी उम्मीदें उस कैफे, उस डांस एकेडमी से जुड़े हुए हैं। स्वीटी की पढ़ाई लिखाई, समर स्वीटी की शादी, इस घर के खर्चे, सारे सपने, सारे अरमान, सारी उम्मीदें, सब कुछ उस कारखाने से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, उनके सपनों के लिए मुझे अगर आपके सामने झुकना भी पड़े ना तो झुक जाऊंगी। बात अगर मेरे बच्चों पे आई तो ये माँ अपनी जान तो क्या, अपना स्वाभिमान भी दे सकती है। आप सही कह रही थी, स्वाभिमान की पतंग पैसों की डोर से उड़ती है,
डोर कटी, पतंग गिरी। अगर डोर कट गई तो मुझे आपके पास आना ही पड़ेगा, लेकिन अभी सिर्फ पेच लड़े हैं राखी बहन, डोर कटी नहीं है। इस परिवार का स्वाभिमान अभी भी बहुत ऊपर उठ रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।